नमस्ते नमस्ते नमस्ते। लड्डू पेड़े हमेशा यहाँ सस्ते सस्ते सस्ते। कैसे हैं आप? बढ़िया हैं? तो आपका फिर से स्वागत है ट्रैवलिंग विद हरीश के एक नए मजेदार एपिसोड में। इस बार हम जांच करने वाले हैं, घुसने वाले हैं इस टॉपिक में कि आखिर ये व्रत, ये फास्टिंग होती क्या है। इससे पहले कि एपिसोड आगे बढ़े, ये 2021 का फर्स्ट एपिसोड है, तो सबसे पहले आप सबको हम सबको जो कि ट्रैवलिंग विद हरीश की एक यूनाइटेड फैमिली बनाते हैं, आप सबको तहे दिल से हैप्पी न्यू ईयर। देखते रहें और इस और मजेदार फैमिली को और भी स्ट्रॉन्ग करते जाइए। तो सबसे पहले ये जो आइडिया है फास्टिंग का, व्रत का या उपवास का, ये हमारे आसपास हम बचपन से देखते आते हैं कि कोई उपवास रखता है, कोई फास्ट करता है, और हमें समझ नहीं आता कि क्या सही फास्ट है, क्या गलत फास्ट है, और फास्टिंग से फायदा है भी कि नहीं। ये एक जेन्युइन क्वेश्चन है लोगों के दिमाग में। तो मुझे लगा कि इस पर एक मजेदार सा, इंटरेस्टिंग सा, साइंटिफिक फैक्ट से लदा हुआ एक एपिसोड किया जाए। तो ये मुझे आइडिया आया कैसे? इससे मैं पिछले कुछ एपिसोड में भी बता चुका हूँ कि मैं नॉर्थ इंडिया के एक सिटी से साउथ इंडिया के दूसरे सिटी में माइग्रेट किया है। थोड़े दिन पहले मैंने माइग्रेशन की वाली। तो कुछ त्योहार वहाँ नहीं मनाए जाते थे और कुछ वही त्योहार यहाँ पर बनाए जाते हैं। तो इन फोक फेस्टिवल्स के चलते मुझे और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस मिले, और इन क्वेश्चंस से मुझे मज़ेदार आंसर्स मिलते गए फास्टिंग के बारे में। तो मैं यहाँ हैदराबाद में आया ही था और मुझे पता चला एक बड़ा ही मज़ेदार घर का फेस्टिवल, जो कि वहाँ पर हम बस घर पे ही बनाते थे। मतलब एक फेस्टिवल भी नहीं था, एक दिन था, वैकुंठ एकादशी। लेकिन यहाँ पर लोग उसे जेन्युइनली एक फेस्टिवल की तरह सेलिब्रेट करते थे। तो मुझे लगा कि क्यों ना इस फेस्टिवल के दिन मैं मंदिर जाऊँ और देखूँ कि क्या होता है। तो उस दिन मैं सुबह उठा और मैं निकल पड़ा अपने लोकल टेम्पल, जो घर के पास एक मंदिर है, वहाँ। तो मैंने ट्रैवल शुरू किया घर से मंदिर तक। मैंने अपना कैमरा लेकर चलना भी शुरू किया। तब मुझे लगा कि कैमरा लेकर जाना किसी टेम्पल में बहुत सेफ नहीं है। मतलब काफ़ी अथॉरिटीज़ हैं, वो बोलेंगे कि अरे तुम भगवान की फ़ोटो लेने आ गए या भगवान को कैप्चर करने आ गए। तो मैंने वो कैमरा वापस घर पर रखा और मैं अपना फ़ोन निकाला और चुपचाप ये जर्नी शुरू की। वैकुंठ एकादशी हर साल के शुक्ल पक्ष, हिंदू कैलेंडर के शुक्ल पक्ष, या फिर 11th लूनर डे यानी कि मर्गशिरा के दिन मनाया जाता है। अब होता क्या है वैकुंठ एकादशी में? उस दिन जितने सारे टेम्पल्स जिसमें हिंदू लॉर्ड विष्णु की प्रतिमा होती है, वो टेम्पल्स का नॉर्दर्न गेट खोल दिया जाता है। तो लोग सुबह सुबह उसी नॉर्दर्न गेट की एंट्री से टेम्पल एंटर करते हैं और वो एक लंबी लाइन लग जाती है उसी गेट से निकलने। वहाँ से उन्हें ब्लेसिंग ज़्यादा मिलती हैं और लूनर पोजीशन के हिसाब से उन पर सही रेज गिरती हैं। ये एक एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमेना है और इंटरेस्टिंग बात है कि लोग उन्हीं रेज के अंडर भगवान की पूजा करना चाहते हैं। अब इसी दिन लोग एक फास्ट, उपवास या फिर एक व्रत रखते हैं। पर हमारा वो इटर्नल क्वेश्चन कि फास्टिंग होती क्या है, यहाँ पर आकर अटकती है। तो होता क्या है फास्टिंग? व्रत होता है एक प्रॉमिस जो कि हम भगवान के सामने या फिर एक सुपर पावर के सामने रखते हैं कि आज अगले 24 घंटों में मैं कम से कम अनाज खाऊंगा। अनाज यानी कि फूड ग्रेन खाऊंगा भी तो बस एक ही बार खाऊंगा। वैसे काफ़ी लोग हैं जो बिल्कुल अनाज खाते ही नहीं है। ये अलग अलग टाइप के फास्ट भी होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो कि बिल्कुल भी फूड ग्रेन नहीं खाते पूरे 24 घंटों में। कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ एक बार फूड ग्रेन खाते हैं। कुछ लोग होते हैं जो कि सिर्फ पानी पर पूरा फास्ट करते हैं, जिसे हम वाटर फास्टिंग भी कहते हैं। ये आपके ऊपर भी है, आपकी बॉडी के ऊपर भी है कि आप क्या करें।
यूएस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ इस बात पर अग्री करता है और उसने काफ़ी सारे रिसर्चेस भी किए हैं जो ये बात कंफर्म करते हैं कि फास्टिंग हमारी बॉडी और स्मार्ट बनाता है। रिसर्च ये बताता है कि फास्टिंग से कैंसर, हार्ट डिसीज और डायबिटीज़, तो फास्टिंग एक रिलीजियस ही नहीं, एक स्पिरिचुअल एक्टिविटी है जो कि अलग अलग रिलीजन्स में फॉलो की जाती है, भले वो क्रिश्चियनिटी हो या इस्लाम हो, बुद्धिज्म हो या फिर अपना सनातन धर्म या हिंदुइज्म हो। संस्कृत में एक शब्द इसे दिया गया है जिसे कहते हैं उपवास। अब उपवास का मतलब होता है कि आप कुछ ऐसा करें दिन भर में कि आप भगवान के और पास हो जाएं। अब क्या किया जाए ऐसा कि आप भगवान के पास हो जाएं? वो खाना नहीं खाना वो तो अलग बात है, वो अच्छी बात है, इंपॉर्टेंट बात है, लेकिन आप ऐसा कुछ भी ना करें उसे कुछ भी गलत, जैसे कि आप स्मोक ना करें, आप झूठ ना बोलें, आप किसी का बुरा ना सोचें या बुरा ना करें, वो सही मायनों में एक फास्ट होगा। इन सारी चीज़ों से आपकी फिजिकल बॉडी से और आपकी मेंटल बॉडी से टॉक्सिन्स रिलीज होंगे और आपका पूरा सिस्टम साफ होगा। मतलब फास्ट आपको हफ्ते में कोई भी एक दिन डिसाइड करना है और वो एक दिन हर हफ्ते करते रहे, तो ये फास्ट आपकी बॉडी को सही तरह से, आपका मेटाबॉलिज्म रेट को सही करेगा। तो कोई भी एक दिन हो सकता है, मंडे से लेके नेक्स्ट मंडे के बीच में कोई भी एक दिन, और उस एक दिन आप, मैं पहले भी बता चुका हूँ, आप फूड ग्रेन्स ना खाएं, लेकिन आप और भी बहुत कुछ खा सकते हैं। जैसे कि आप पानी तो पी सकते हैं, आप फ्रूट्स खा सकते हैं, आप फ्रेश वेजिटेबल्स खा सकते हैं, आप दूध और मिल्क प्रोडक्ट्स खा सकते हैं जैसे कि दही, बटर और ये सारी चीज़ें। लेकिन आप इस बात पर ध्यान दें कि आप गार्लिक नहीं खा सकते, आप उस दिन आप स्पाइसेस ना खा सकते, ना खाएं, उस दिन आप बहुत ज़्यादा नमकीन चीज़ें ना खाएं। अब ये सारी चीज़ें क्यों नहीं? क्योंकि ये साइंटिफिक रीज़न है इसके पीछे कि आप अगर गार्लिक खाते हैं या फिर आप अगर स्पाइसेस खाते हैं तो हमारे मुंह में जब ये चीज़ें जाती हैं तो हमारे मुंह से कुछ ऐसे हार्मोन्स सेक्रीट होते हैं जिसका लिंक सीधा दिमाग से है, और तो वो हार्मोन्स हमें स्लाइटली नेगेटिव बनाते हैं और वो हार्मोन्स से हमारे अंदर नेगेटिविटी पैदा होती है। नेगेटिविटी इन टर्म्स ऑफ लिविंग योर लाइफ, मतलब वो सात्विक खाना नहीं रहता वो। और शायद यही रीज़न है कि जो अपने आप को सात्विक मानते हैं, जैसे कि पंडित लोग और ब्राह्मण लोग या जो लोग ब्रह्मचारी ले हो जाते हैं, वो लोग ये सारी चीज़ों को छोड़ दें। तो हम वो सब तो नहीं छोड़ सकते, पर हाँ एक दिन, अब ब्रेकफास्ट का आइडिया क्या होता है, जब हम रात भर सो जाते हैं और फिर सुबह उठते हैं तो रात जो हमने कुछ भी नहीं खाया है, सुबह तक वो एक लंबा फास्ट बन जाता है। तो उस फास्ट को तोड़ने के लिए हम कुछ खाते हैं, उस नाश्ते को हम कहते हैं ब्रेकफास्ट, मतलब कुछ ऐसी चीज़ जो कि फास्ट को ब्रेक कर रही है, और उसे नाश्ता या फिर ब्रेकफास्ट कहते हैं। तो अगर हम वो ब्रेकफास्ट ना खाएं और उस फास्ट को और कंटिन्यू रखें लंच तक, तो और लंबा फास्ट हो जाता है। अगर आप शाम तक कंटिन्यू रखें तो बहुत लंबा फास्ट हो जाता है। और इसी बीच जो मैं बता चुका हूँ आपको, आपकी बॉडी अपने आप को रीजनरेट कर देगी, रीबूट हो जाएगी, और आप एक दिन ना खाकर बहुत बहुत हेल्दी हो जाएंगे। इसे इंटरमिटेंट फास्टिंग भी कहा जाता है वेस्ट में, मगर यहाँ पर इंटरमिटेंट फास्टिंग का जो ट्रेंड है वो सालों से चलता आ रहा है, मतलब ऋषियों मुनियों से चलता आ रहा है। तो ये तो नया नया कॉन्सेप्ट आ रहा है वेस्ट में कि हम ना खाएं और इंटरमिटेंट फास्टिंग करें, लेकिन यहाँ पर उपवास तो कई सालों से रखे जाते हैं। तो हमारे जो दादाजी, दादी जी और जो हमारे मम्मी पापा जो कहते हैं वो गलत नहीं कहते। तो हफ्ते में एक दिन फास्ट करना हमारे लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। तो ये कहानी शुरू हुई वैकुंठ एकादशी के उस फेस्टिवल को मनाने के लिए जो मैं गया, और ये सब चीज़ें मेरे दिमाग में आई और ढूंढा मैंने और पढ़ा, तो मैंने रियलाइज़ किया कि फास्टिंग तो बड़ी मज़ेदार चीज़ है ना। तो बस ऐसे ही आप देखते रहिए इस चैनल को, और ये नया साल हमारा और मज़ेदार हो और क्वेश्चंस के साथ हो, और उन क्वेश्चंस के हम आंसर्स भी ढूंढें। तो एक बात फिर से कह दूं आपको, नमस्ते नमस्ते नमस्ते, लड्डू पेड़े हमेशा यहाँ सस्ते सस्ते सस्ते। दिस इज के हरीश सिंह साइनिंग ऑफ। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, बाय।